अभी परमेश्वर कहाँ देख रहा है? अंदर ना, अंदर का काम चाहिए। और यहाँ क्या लिखा है, ये लोग कैसे हैं? बाहर से ये लोगों के सामने, हर एक जन के सामने क्या दिखा रहे हैं अपने आप को? धर्मी। क्या दिखाते हैं? धर्मी। हालेलुया, हम विश्वासी हैं, हालेलुया। धर्मी दिखाने वाले लोग हैं ये यहूदी, और अंदर से अपनी सड़ाहट में सड़ते जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये सड़ते, जिन बातों का इन्हें पता ही नहीं है उन बातों में दोष लगाते हैं। बाइबल कहती दोष मत लगाओ, तुम पर भी, ठीक है। जिन बातों को ये जानते भी नहीं है उन बातों में दूसरों को क्या लगाते हैं? दोष लगाते हैं। मान लीजिए मैं आप लोगों के घर में, राहुल सोनिया के घर में चला गया, ठीक है, उदाहरण दे रहा हूं, वो भी कैसे दोष लगाते हैं। मैंने वैसे सिखाया हुआ तो है पहले भी, पर फिर एक बार सुनिए। मान लो मैं इनके घर में चला गया, राहुल सोनिया के घर में चला गया हूं, ठीक है, और इन्होंने मुझे चाय तो दी, चीनी बड़ी कम थी। अब मैंने भी शर्म के मारे चलो क्या बोलना है, पी ली। बाहर निकल के मैं किससे मिलता हूँ? किसी से भी, आपसे। मालूम है आज ना इन्होंने चीनी नहीं डाली। पक्का इनके कुछ तो चल रहा है, मेरे बारे में कुछ तो सोच रहे हैं। अभी मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि इनके पास पैसे ही नहीं, चीनी नहीं है, इन्होंने जो थी वो डाल दी, इनकी सिचुएशन। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, पक्का। मैं पिछले दिनों में भी कहा था ना, कैसे पास्टर सीधा ही निकल गया, कुछ तो बात है। उधर बैठा, यहाँ बीच में बैठा ही नहीं। और क्या 3 हफ्ते हो गए चर्च में मेरे साथ, जय मसीह। यही तो हमारी शिकायतें होती है पास्टरों से भी। प्रभु का धन्यवाद, नहीं हम बहुत जारी कलीसिया में हमारे ऊपर तो पता नहीं ध्यान, बात ही नहीं की 3 हफ्ते से। अरे भैया जाओ सामने, वो इतने सारे लोग हैं, जो आता जाता है वो बात करता है, जो यहाँ से निकल जाता है कहाँ से बात करेंगे? अब एक आदमी है, कितनों से बात करेगा? वो सबसे बात करेंगे तो 1 घंटा और रुकना पड़ेगा यहाँ प्रार्थना के बाद। इसलिए मैं कहता हूं कि जिसको कुछ जरूरी बात है वो करो, नहीं है अपना निकलो, बाकी तो हम मिलते ही हैं, घर में आके मिलते, इधर आके मिलते। अभी इनका क्या है, और ये अंदर 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 अब क्या हो रहा है, अंदर कुछ तो बात है। मेरी रिस्पेक्ट की नहीं गई इस बार। मैं तो पास्टर था, है? मैं पास्टर उनके घर में गया और फिर बिजी उन्होंने, वो तो अपने इधर उधर बिजी है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। अब लोगों की, उनका अपनी बात है ना, वो दिल से बहुत ही। अब क्या हो रहा है, मैं काय में सड़ रहा हूं, इनको पता ही नहीं है। इनको क्या नहीं है, और मैं अंदर सड़ रहा हूं। अब अंदर मेरे सड़ाहट पैदा हो चुकी है। अब सड़ाहट हो चुकी है। अब कभी कभी जो 4-5 महीने बाद मेरे को मौका लगा, अच्छा उस दिन तो चीनी कम डाली थी। हालेलुया। प्रभु के लोगों, इसलिए बाइबल में लिखा है, इसको बंद करो यार। क्योंकि या तो हम यहां से दूसरों को सड़ाएंगे। मैं एक जंगली बीज के बारे में कहा था ना, है? अब देखो सड़ाहट तो मेरे अंदर है, लेकिन मैंने इनके बारे में जंगली बीज दूसरों को भी डाल दिया। इनके भी अच्छा ऐसे हैं वो लोग, अच्छा ऐसे क्या डाल दिया। अब दूसरे हफ्ते जब आएंगे भी ऐसे देखेंगे, अच्छा ये इधर बैठे हैं, अभी तक बड़े प्यार से मिलते थे। और इसीलिए जंगली बीज की थैलियां फेंक दो, परमेश्वर के वचन का बीज ले लो। बीज बोने वाला बीज बोने निकला, जो अच्छी भूमि पे गिरे वो उगाए और बढ़ गए। हालेलुया। जो अच्छी भूमि हमारे पास क्या दिया है परमेश्वर ने, जगत के जाओ, जगत के अंत तक जाओ और मेरे सुसमाचार को फैलाओ और उन्हें
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और आज्ञा मानना सिखाओ। इसलिए जंगली बीज की थैली क्या कर दो। बहुत आएंगे जो आपके पास जंगली बीज को पकड़ आएंगे। मैं कहता हूं उस जंगली बीज को पकड़ के वहीं नाश कर दो यीशु के नाम में। समझ आ रहा है? एक दूसरे के बारे में जो बात करते हैं, ठीक है, अभी अभी क्या बोलता है यहां, जो परमेश्वर की दृष्टि में महान है, सॉरी मनुष्य की दृष्टि में महान है, वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। मैं यहां आके यदि मैं सोचता हूं अरे मेरा आदर किया जाए, यहां कलीसिया मेरी जो कुर्सियाँ लगाएं इसमें फूल लगा दें, इसमें एक गद्दी भी लाएं कि जब मैं आऊं मेरे को सब बोले बैठ जा। मुझे कैसा लगा, हाँ भैया मैं पास्टर हूं, मेरा इतना तो आदर होना चाहिए। क्या क्या होना है, सब सुन रहे, ध्यान इधर रखें। ओके, मैं पास्टर हूं भाई, मेरा इतना तो आदर बनता है कि क्या करें, इस पे एक बढ़िया सी यहाँ सोफा लगा दे, गद्दी लगा दे और इसमें फूल लगा दे, और जब आए भैया सब खड़े हो जाएं, फिर जब बोलूं मैं बोलूं बैठूं, हाँ क्या लगेगा। मेरे लिए तो ये बात क्या है, महान है कि नहीं है, लेकिन परमेश्वर के सामने ये बात क्या है, घृणित। परमेश्वर बोलता है आदर मैं देता हूं तुझे, मैं स्वर्ग को छोड़ के आया और तू यहां कुर्सी पकड़ रहा है। हालेलुया। समझ आ रहा है प्रभु के लोगों, समझ आ रहा है? इसीलिए प्रभु के लोगों, वचन में क्या लिखा है भैया, जो तुम आदर की बात समझते हो वो परमेश्वर के सामने घृणित बात है। इसीलिए अब काम शुरू कहां से करना है, अंदर से। आज एक निर्णय ले लो भैया, निर्णय लेना मुश्किल है लेकिन लेना पड़ेगा ये निर्णय, यदि उस परमेश्वर के साथ स्वर्ग के राज्य में जाना है। क्या करना पड़ेगा, ये निर्णय लेना पड़ेगा। यहां से बदलना शुरू करो, इस मन से बदलना शुरू करो, इस मन की सड़ाहट, इसकी एक्सपेक्टेशन, इसकी इच्छाओं को खत्म करके इस परमेश्वर के वचन को वहां पर लेके आओ, सामने लेके आओ। मैं अन्य जातियों में जाता हूं, मैं बहुत सारे लोगों में जाता हूं, तो अन्य जाति लोग एक थैला लेके सब चले होते हैं जो जंगली बीज का होता है कि नहीं? आप किसी के भी पास में जाएंगे ना, वो सबसे पहले चुगली शुरू करेंगे। ऐसा है कि मेरे साथ ऐसा होता है, सबके साथ होता है ना, है ना? कोई बोलेगा इसके बारे में वो ऐसा, कोई बोला इसके बारे में ऐसा, कोई वो बोलेगा इसके बारे में ऐसा है। मैं वो बीज ले, अब कोई भाई है, कोई है, अपनी तरफ से बड़े अच्छे से बता रहे हैं, ठीक है। कई बार मैं उठ के चला जाता हूँ, अब घर जाएंगे ना, घर में मैं जैसे ही मैं अपने घर में जब जाता हूँ, मैं जब मैं काम में भी होता हूँ, शाम को मैं घर में आता हूँ, मैं अपना खाना खाता हूँ और जो मुझे बातें बोलनी है वचन से या किसी से बात वो मैं करता हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्ट मेरे कमरे में जाके, मैं कमरे से बाहर नहीं निकलता, मैं सुबह ही निकलता हूँ, क्योंकि मुझे जंगली बीज नहीं चाहिए। और बहुत लोग मुझे जंगली बीज देके मैं उसको वहीं नष्ट करके, प्रभु ने मुझे जंगली बीज के लिए नहीं है, मेरे पास ये बीज दिया है। हालेलुया। अब अभी देखिए, इसीलिए क्या लिखा है, धन्य है वह। भजन संहिता में क्या पढ़ा हमने पढ़ रहा है एक बार उसको, क्या पढ़ा है भजन संहिता में, पढ़ो। अच्छा हाँ, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की संगति में नहीं बैठता, ना पापियों के मार्ग में चलता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में जाता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाता है। वह उस वृक्ष के समान है, हाँ,
जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। बस यही रुक जाइए, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। वो पुरुष कैसा है? देखिए, सबसे पहले कहाँ हुआ प्रसन्न रहता है? यहोवा की व्यवस्था पे। और हम पूरा हफ्ता काय में प्रसन्न रहते? कौन सी बातें करते पूरे हफ्ते? इसकी बातें इसके पास, उसकी बातें उधर, उसकी बातें इधर करेंगे, उसकी बातें इधर करेंगे, इधर से उधर ट्रांसफर, वहां से वहां ट्रांसफर। पूरा हफ्ता क्या बने होते हैं? 4G नेटवर्क। ये मोबाइल तो अब आया ना नेटवर्क का, लेकिन ये पहले से चला आ रहा है नेटवर्क, है ना? क्या बने होते हैं? जियो सिम, 4G नेटवर्क इतना फास्ट चलता है। और कभी भी देखना, जो चुगली हो इतनी फास्ट चलती है, गलत बात इतनी फास्ट ट्रांसफर होएगी, हैरान हो जाएंगे। और ये इधर, ये वहां से उधर, वो वहां से उधर, और वहां से उधर, और 2 घंटे के अंदर पूरे मोहल्ले में सब कुछ पता। बस जिसके बारे में बोला उसको कुछ पता नहीं है ना? मान यदि मेरी कोई गलती है, देखिए मैंने कोई गलती की है ना, और उसके बाद क्या हो गया, किसी ने एक ने पकड़ा, तो वो यहां से नेटवर्क उधर, उधर से, मेरे ख्याल 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट डाटा जो ट्रांसफर है ना, डाटा ट्रांसफर मेरे को पता ही नहीं है 2 मिनट के बारे में। 2 मिनट के बाद सबकी आंखें तो मुझे टेढ़े टेढ़े देख रही है। ये है जंगली बीज। ये क्या है? ये है जंगली बीज। इसलिए प्रभु के लोगों, ये जंगली बीज की थैली हटा दो। समझ आ रहा है? अंदर से काम होना है, बाहर से मत सोचो। है नहीं, ये तो हमने बात करी है। और नहीं भाई, ये जंगली बीज की थैली को ताकि वो टिके ही नहीं। हमारे एक कहावत बोलते हैं ना कि कुछ लोगों की इनकम ऐसी होती है, नहीं क्या, शायद तक बोले फटी थैली की तरह है। सुन है, कुछ इस तरह की कहावत है। वो कमाते हैं लेकिन थैली फटी हुई नीचे से निकल जा रहा है ना? वो कहाँ जा रहा है पता नहीं है जी। हमारे तो ऐसा है इनकम जैसे कि फटी थैली की तरह, ऊपर से डाल तो पता ही नहीं कहाँ जा रही हो, फटी हुई है नीचे से। तो इसीलिए जो जंगली बीज की थैली है ना, इसको भी फाड़ दो नीचे से। जो तो हमारी वचन की थैली है, तो फटी हुई है। यहां से वचन जाता हो और यहीं ढेर लगा के चले जाते हैं। वचन आ रहा है ना, आ तो रहा है, कहाँ जा रहा है पता ही नहीं। और जब यहाँ से बस 15 मिनट आगे निकल गए, उसके बाद पता ही नहीं कहाँ गया। कुछ इधर ही गिर गया, ढेर लगा दिया, कुछ रास्ते जाते जाते जितने में सड़क में पहुंचे थैली खाली। और जंगली बीज की थैली तो बार बार देखते फटी तो नहीं गई, क्योंकि ये इसकी बातें भी रखनी है, उसकी भी रखनी है, इधर से उसकी भी रखनी, फिर इसकी बातें यहां से उधर भी तो देनी होगी। रहेगी नहीं तो कहां से देंगे? हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है बात? हाँ, अब रहेगी नहीं इसमें तो देंगे कहां से भाई? रहेगी तो देंगे। और भैया इसीलिए ये जंगली बीज की थैली को फाड़ दो। कोई भी जंगली बीज जब डालता है ना आपके अंदर, उसी समय प्रार्थना करो यीशु मसीह के नाम से बाहर हो जंगली बीज। प्रभु तेरा वचन क्या कहता है इस बारे में? तुरंत याद करो, उसी समय याद करो, प्रभु इसके बारे में तेरा वचन क्या कहता है। प्रभु इसकी जगह वो वचन यहाँ काम करना शुरू करे। हालेलुया। और वो वचन यहाँ काम करना शुरू करे। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, प्रभु के लोगों, परमेश्वर का कार्य है बाहर से नहीं है, यहां से है। यदि अभी भी हम, ठीक है समझ रहे सब लोग, यदि अभी भी हम सड़ रहे हैं अंदर से, उधार नहीं पाए। यदि अभी भी जंगली बीज हम ट्रांसफर करते हैं, बहुत मुश्किल है हमारा जीवन। और दूसरा, कई बार क्या करते हैं हम? यीशु को डिनाय, यीशु मसीह का इनकार, रख दिया मैंने, यीशु मसीह का इनकार करते हैं। काहे के लिए?
ध्यान से सुनना इन चीजों को। रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, संसार, नहीं नहीं मेरे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे। अभी अभी एक फेस्टिवल गया, दिवाली, कितनों ने मिठाइयाँ बांटी? हाँ, चले हुए हे लो जी मिठाइयाँ, काई की मिठाइयाँ, क्या हुआ तुम्हारे लिए? यीशु का लहू बहाया है, वो तो याद करते नहीं हो कभी, जिससे जीवन मिल रहा है स्वर्ग का। ध्यान दीजिए, इधर सुनो, अभी बाद में बातें करना। क्या हो गया? क्या कर रहे हैं यहाँ? इसके लिए यीशु मसीह का ठुकरा रहे हैं, और फिर क्या बोलते, स्वर्ग जाएंगे? जाएंगे नहीं जाएंगे। क्या हुआ तुम्हारा भाई? किस चीज की मिठाइयाँ बांट रहे हो तुम? अपने मन को तो यीशु मसीह को दे दो। जिस दिन दे दोगे ना, उस दिन सब कुछ समझ आ जाएगा। उस दिन वाकई में समझ आ जाएगा हम कितने घोर पाप में हैं। इन चीजों को मनाने के लिए चला हुआ है विश्वासी। तभी तो कहता चुना पुथी कब्रों, उनके लिए नहीं है, वो आज हमारे लिए है। चुना पुथी कब्रों, यहाँ चर्च में तो चुना मेरा पोत के आ जाते हैं। हालेलुया। मन में चल रहा है यार, 4 दिन रह गए दिवाली के, हैं? क्या बोलता है ये? हे चुना पुथी कब्रों। अरे भैया, इन चीजों को मन से तो निकाल दो। घर से तो निकाल दिया सब कुछ, मूर्तियां निकाल दी, इधर लटका के बैठे हुए। अभी इधर अभी भी उनके लिए जगह है। और परमेश्वर कहाँ रहता है? तो मन में कौन है? हैं? सुना है बहुत विश्वासी तो दशहरे की तैयारियों में लगे होते हैं। क्या करने में लगे होते हैं? कोई बकरे ले रहे, क्योंकि घृणित बातें हैं। उनको अभी भी यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं है। चुना चाना पोत के बैठते हैं हम। भैया ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कहती है। ये जब तक बाइबल के वचन को नहीं मानते हैं तो हम कहां से प्रभु के लोग हैं? है ना? हम कहां से परमेश्वर के लोग हैं? हालेलुया। ओके, समझ रहे इस बात को? समझ रहे हैं ना? अभी क्या है, दोस्तों के लिए मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे, मैं बोलूंगा यीशु में है। मेरा पड़ोसी नाराज हो जाएगा यदि मैं बोलूंगा यीशु में है ना? मेरे घर वाले नाराज हो जाएंगे, मैं बोलूंगा यदि मैं यीशु में है। आपको 2 दोस्तों की मैंने एक कहानी सुनाई थी, याद है? सबको नहीं, सबने नहीं सुनी है। वो 2 दोस्त थे, जवान थे दोनों, ठीक है। उनमें से एक ने वचन को, प्रभु को जान लिया। उन्होंने, इनके चेहरे देख के हंसी आ जाती है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुनिए, एक ने किसको जान लिया? परमेश्वर को जान लिया। और वो इतने गहरे दोस्त थे आपस में, बहुत गहरे दोस्त थे। अभी इस वाले ने सोचा ये क्या बन गया है? मसीह। लेकिन ये अभी तक गैर मसीह है। ये चर्च जाता है, प्रार्थना करता है। इसने सोचा यदि मैं इसको बता दूंगा, हम बचपन से जिगरी दोस्त हैं, तो ये मेरे को छोड़ देगा, हमारी दोस्ती क्या हो जाएगी? इसने सोचा मैं इसको नहीं बताऊंगा, हमारी दोस्ती तो बनी रहेगी। यदि मैंने इसको बता दिया तो हो सकता है यीशु मसीह के कारण ये मुझे, इसने इसको नहीं बताया। एक दिन इसका एक्सीडेंट हो गया और ये मर गया। तो परमेश्वर ने उस नींद के अंदर उसकी आंखों को खोल दिया। परमेश्वर ने
नींद के अंदर इस वाले की आंखों को खोल दिया और उसके दोस्त को दिखा दिया जो नरक में आग में बैठा हुआ है, नरक में आग में बैठा हुआ है और रो रहा है। उसको वहां पहुंच के पता चला कि वाकई वो मेरा दोस्त तो विश्वासी था, वो तो यहां नहीं आएगा, वो तो स्वर्ग जाएगा। तो वहां वो रो रहा है और एक लेटर लिख रहा है उसके लिए, चिट्ठी लिख रहा है वहां से। वो पहुंचेगी नहीं, लेकिन लिख रहा है। परमेश्वर ने आंखों को खोल दिया कि हे मेरे प्यारे दोस्त, तू इतना प्यार करता था मुझसे, मैं भी तुझसे इतना प्यार करता था, पर मेरे को आज पता चल गया तू मुझसे कोई प्यार नहीं करता था। यदि प्यार करता तो मुझे भी यीशु के बारे में बताता। आज यदि तूने मुझे यीशु मसीह के बारे में बता दिया होता, आज मैं इस आग में नहीं होता बल्कि स्वर्ग में होता और तेरा इंतजार कर रहा होता, तू भी वहां था। हालेलुया। ये मत सोचिए कि ऐसा बोल के हम किसी को खो रहे हैं, हम खो नहीं रहे, उसको स्वर्ग के लिए पा रहे हैं। बेशक वो आपसे दूर हो जाएगा, लेकिन एक दिन वो वापस जरूर आएगा जब उसकी परमेश्वर आंखों को खोल देगा। हालेलुया। समझ आ रहा है प्रभु के लोगों? इसीलिए वचन क्या कहता है? भाई मैं तुम्हारे मनों को देखता हूं, मैं तुम्हारे उस बदलाव को, शरीर के बदलाव को नहीं देखता। तुमने ये उतार दिया, ये उतार दिया, इधर से भी उतार दिया, ये खुद ब खुद उतरेगा, पर यहां से तो उतारो। मैंने यहां रहना है, मैंने सिर पे आके थोड़ी बैठना है, मैंने तुम्हारे मन में रहना है, मैंने तुम्हारे हृदय में वास करना है। हृदय में अभी भी तुम्हारे रिश्तेदार, दोस्त, संसार, ये सारी चीजें घुसी हुई है, कड़वाहट, जड़। कई बार जिनके साथ हमारी बनती नहीं है ना, हम यहां बैठ बैठ के सोच रहे होंगे वो पक्का ये सोच रहा है मेरे लिए। करते हैं ना ऐसा बहुत है? इस टाइम पक्का वो ऐसा कर रहे होंगे, इस टाइम वो आइडिये क्या चले हुए हमारे आइडिये, और उसी आइडिये के अनुसार, और यहाँ क्या करते हैं हम अपने मन में कड़वाहट को पैदा, उस वही तो लिखा है अपनी सड़ाहट में सड़ रहे। कोई सड़ा नहीं रहा, लोहा है ना, लोहा है ना, लोहे को कोई जला नहीं सकता। नहीं तो लोहे में कभी कीड़े पड़ते हैं, जैसा लकड़ी में कीड़ा लग गया, सड़ गया, बारिश में, लोहे में कीड़ा नहीं पड़ता, लेकिन उसको उसी का ही जंग खा जाता है। लोहे को कीड़ा नहीं खाता, लोहे को कोई चीज नहीं खाती, बल्कि उसी का ही जंग उसको खा जाता है। इसीलिए पतरस में लिखा है कि इन्हीं की सड़ाहट इनको साड़ रही है, इनको कोई नहीं मार रहा। हैरानी की बात है ना, इनको कोई नहीं मार रहा, इनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, लेकिन ये यहां बैठे बैठे अपनी ही सड़ाहट में सड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? जब तक हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देख सकते हैं, ना ही तो उसको महसूस कर सकते हैं। ये इंतजार मत करे कोई आके हाथ रखेगा और हालेलुया भर जाएंगे। हम भरेंगे कहाँ जब खाली नहीं, अंदर से दुष्ट आत्मा से भरेंगे, शैतान से भरेंगे। इस बात को याद रखें, यदि ऐसे भरते तो यीशु मसीह इन शास्त्रियों फरीसियों को भर देता आत्मा से। जी नहीं, जब यीशु मसीह जाने के बाद 120 लोग जब प्रार्थना करने के लिए बैठे हुए हैं, वहां किसी ने हाथ नहीं रखा, वो प्रार्थना कर रहे हैं पूरे अपने आप को खाली करके, और पवित्र आत्मा से भर गए। इसलिए आज प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा हमें बदल सकता है, पवित्र आत्मा हमें बदल सकता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम कर सकता है, लेकिन अपने आप को सबसे पहले खाली करना पड़ेगा भैया।
क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा अपने आप को, सबसे पहले खाली करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो अंदर भरेगा वो बाहर आएगा। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे टांग दिया ना, थूका, इधर थूका मुंह पे। थूक कितना गंदा होता है ना। कोई अभी थूक दे आपके मुंह में, फिर मार देंगे जान से उसको। और कितने लोगों ने थूका उसके मुंह पे? किसके? यीशु मसीह के मुंह पे थूका। और मारा इतना कि बाइबल कहती है जब वो लटका हुआ था आदमी नहीं दिख रहा था, क्योंकि मांस फटा और मांस का एक टुकड़ा ऐसा लगता था, मांस का टुकड़ा लटका दिया। उसके बाद क्या बोलता है? प्रभु ने क्षमा कर। उसके बाद क्या बोलता है? मालूम क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से भरा है। उसके अंदर क्या है? जो भरा होगा भाई वही बाहर आएगा, ये याद रखना। सुनिए, जो अंदर भरा होगा वही बाहर आएगा। अब उसके अंदर जो भरा था वही बाहर आया। नफरत आई नहीं उनके लिए, क्रोध आया ही नहीं उनके लिए। पूछूंगा तुम्हारे को मैं, रुको तुम, मैं पूछता हूं तुम्हारे को। वो तो परमेश्वर था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसके अंदर भरा ही नहीं था वो। उसके अंदर क्या भरा हुआ था? परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का प्यार। और जो उसके अंदर परमेश्वर वास करता था, और जब परमेश्वर वास करता था तो परमेश्वर क्या बोलता है? इन्हें क्षमा कर। जब हमारे अंदर यीशु मसीह वास करेगा, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करेगा, फिर कड़वाहट नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें है ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर में कड़वाहट है ही नहीं, परमेश्वर में ईर्ष्या है ही नहीं, परमेश्वर में बदले की भावना है ही नहीं। समझ आ रहा है? परमेश्वर में बदले की भावना है ही नहीं। इसीलिए यदि कड़वाहट, बदले की भावना, ईर्ष्या निकल रही है, तो समझ लेना अभी इस आदमी के अंदर परमेश्वर वास नहीं करता। समझ आ रही? यदि किसी के अंदर से कड़वाहट, बदले की भावना, ईर्ष्या बाहर आती है, तो याद रखना कि अभी इस आदमी के अंदर परमेश्वर है ही नहीं है। हालेलुया। कई बार कई लोग रूठते हैं, जन्मदिन पे नहीं बुलाया। कुछ लोग रूठते खाने पे नहीं बुलाया, हम ज्यादा खाते है ना। कुछ लोग रूठते ब्याह पे, अच्छा हमें इधर नहीं बुलाया, अच्छा हमें ये नहीं किया। कहाँ फालतू चीजों में फंसे हो यार, इस पे ध्यान दो, वचन पे। बुलाया धन्यवाद, नहीं बुलाया तो भी धन्यवाद। अच्छा नहीं बुलाया, हम भी नहीं बुलाएंगे। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर वास नहीं कर रहा अभी तक उसी के बच्चे हो शैतान के। उसने नहीं बुलाया तो हम भी नहीं बुलाएंगे, उसने ऐसा किया तो हम भी नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या? परमेश्वर वास नहीं किया है। यदि परमेश्वर अंदर वास करेगा तो ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धन्यवाद परमेश्वर, कोई बात नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं नया जन्म के बारे में शायद अगले हफ्ते में एक बार और सीखेंगे। नए जन्म में एक बात है, ना तो उसको आदर से फर्क पड़ता है, ना निरादर से। जिसने नया जन्म पाया है ना प्रभु में, उसको ना तो आदर मिला, धन्यवाद, निरादर मिला, तब और भी खुश हो जाता है वो। और जिसने जन्म नहीं पाया, उसको आदर में मजा आता है, निरादर में गुस्सा आता है। क्योंकि जिसने नया जन्म पाया है ना, वो निरादर में ज्यादा खुश होता है। मालूम क्यों? बाइबल में कहता, धन्य हो तुम जो मेरे कारण तुम्हारा निरादर किया जाता है।
और हमें निरादरी अच्छा नहीं लगता। अरे यीशु का भी निरादर किया, और हम क्या बोलते हैं, निरादर नहीं होना चाहिए भैया हमारा। इसीलिए प्रभु के लोगों, साफ सी बात है, परमेश्वर का काम यहाँ से, और यहाँ से होगा मतलब मालूम का कब होगा, जब आप अपने मन को रोकना शुरू कर देंगे और अपने शरीर को रोकना शुरू कर देंगे। वो कैसे है, वो कैसे है? मेरे पड़ोसी ने, आप विश्वासी लोग साथ में रहते हैं, ठीक है, यहाँ इन्होंने चुपचाप कोई फंक्शन कर दिया, दूसरे दिन पता लग गया आप लोगों को, अच्छा हम भी तो विश्वासी थे, हमें बुलाया नहीं। और जैसे ही ऐसा आना शुरू हो जाए, उस समय इस मन को भी करो, शरीर को चुपचाप हो जा, ये तेरा काम नहीं है, ये शैतान का काम है। ये जिस दिन ऐसा रोकना शुरू कर दिया ना आपने, अरे प्रभु के लोगों, 1 महीने में 2 महीने में ना आप अपने आप रुकना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वास करना शुरू है। ऐसे में वास करता है वो, ऐसे में नहीं करता। अच्छा पूछेंगे, नहीं बुलाया हम, इसमें परमेश्वर का आत्मा वास, शैतान वास करता है। शैतान क्या बोलता, हाँ पूछना जरूर, मौका मिलते ही पूछना है, पूरी डोज दे देना। लेकिन परमेश्वर पता क्या बोलता है, जैसे ही मेरे मन में लगना शुरू होगा, परमेश्वर बोलता है माफ कर। जब परमेश्वर का आत्मा होगा ना, क्योंकि लिखा ना, गाइड करता है, जैसे ही मेरे मन में ईर्ष्या आएगी, परमेश्वर बोलना क्या बोलेगा पीछे से, माफ कर, माफ कर, माफ कर, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। किसका स्वभाव है? मैं तेरे अंदर रहता हूं ना, तो ये मेरा स्वभाव है। अभी माफ कर, तुरंत, हो प्रभु सॉरी, प्रभु माफ करता हूं, मैं माफ करता हूं। और प्रभु के लोगों, अभिषेक ना दिन प्रतिदिन आता जाएगा, और आप परमेश्वर की आँख के कान खुलने शुरू हो जाएंगे, परमेश्वर की आवाज सुनना शुरू कर देंगे आप लोग। और जब आप वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर वचन से बात करना शुरू कर देगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, आप महसूस करेंगे मेरा बाप मेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए शरीर के बदलने पे नहीं प्रभु काम करता, मेरे मन के बदलने पे प्रभु काम करता है। आमेन, हालेलुया। क्या बदलने पे काम करता है? इसीलिए आज ध्यान दो, इसमें कौन वास कर रहा है। यदि अभी भी हम उन चीजों के पीछे पड़े हुए हैं जो हमें अच्छी लगती है, तो याद रखें परमेश्वर उन चीजों से घृणा करता है। हम वो चीजें करने की कोशिश करें जिससे परमेश्वर प्रेम करता है। वो चीज क्या है? जैसे ही मेरा चुगली करने का दिल करेगा, इधर की बात उसी सब, ओ नो, ये वचन में लिखा है, तेरा मुंह मेरी महिमा के लिए खुलना चाहिए। बस इसको रोक दो ना, बड़ा आनंद महसूस करेंगे। और संसार का मालूम कैसा होता है, जब तक ये बोला नहीं ना, तब तक शांति नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा पता कैसा होना है, जब ये नहीं बोलेंगे ना, इसको बंद करेंगे ना, तो हमें आनंद मिलना चाहिए। और धन्यवाद देना, प्रभु तूने मेरी मदद की। आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था डाटा ट्रांसफर करने का, है ना, लेकिन प्रभु तूने मेरी मदद की, मैंने बिल्कुल नहीं किया, और अब मैं यीशु के नाम से इसको डिलीट कर देता हूँ। हालेलुया। ये मसीह जीवन है। ये क्या है? ये मसीह जीवन है। इसीलिए प्रभु के लोगों, बाइबल में तभी लिखा है, याकूब 2 अध्याय उसकी 27 आयत में, कि यदि कोई अपने आप को धर्मी कहता है, उसका मुंह वश में नहीं है, कोई फायदा नहीं है। मुंह वश में का मतलब क्या? कुछ भी बोल देते हैं, उल्टा फुल्टा गंद फंद कुछ भी बोल देते हैं, है ना। हाँ, इधर का उधर बक दिया, उधर का इधर बक दिया, ये वश में नहीं है मेरे धार्मिक। इसीलिए इस मुंह को हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के लिए पवित्र और शुद्ध। इसलिए यीशु मसीह ने अपने मुंह को खोला और कहा, लाजर भरा। आ गया?
लाजर बाहर आ गया। इसमें क्या है? नींद आ रही? यिर्मयाह बोलता है, हे प्रभु, अभी तक तो पता क्या, अरे बड़ी अच्छी उसके यिर्मयाह के बारे में और यशायाह के बारे में एक इस दिन मैं बताऊंगा। यशायाह पहले क्या कहता है? मैं भविष्यद्वक्ता हूं। जैसे ही परमेश्वर का आत्मा उसको छूना शुरू किया, मालूम क्या, हे प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूं। यिर्मयाह बात करने वाला है, पढ़ा लिखा नौजवान है वो। मालूम क्या बोलता है? जैसे ही परमेश्वर नजदीक आया, उसको सबसे पहले मुंह दिखा अपना। इसलिए अपने अपने मुंह देखो, इस वचन में अपने मुंह देखो कि कहाँ है हमारे मुंह, है कहाँ है। जैसे ही परमेश्वर सामने आ गया ना, एकदम उसको मुंह दिखा, उसने मुंह ढक दिया। फिर मैं पढ़ना, हालेलुया। और क्या बोला? मैं तो मुंह का इतना भला हूं। है ना? परमेश्वर नजदीक आते ही हम क्या करते हैं? जब तक परमेश्वर हम में नहीं है ना, हम दूसरों का न्याय करते हैं, है ना? पहले तू सुधर फिर मैं सुधर, पहले तू कर फिर मैं कर, पहले तू कर तू कर तू कर। क्या करते हैं हम? तू भी तो ऐसा है। मेरी गलती तो फिर भी, मैं पहले कहा था ना गिनतियों में एक बार सिखाया था ना, मेरी तो फिर भी 4 ही है, तेरी तो 8 है, मैं फिर भी तेरे से धर्मी हूं। लेकिन जब परमेश्वर आता है ना, उसके बाद वो दूसरे की नहीं। जैसे यिर्मयाह के सामने परमेश्वर आ गया ना, वैसे यिर्मयाह पता क्या, मैं मुंह का भद्दा हूं प्रभु, मुझसे गंदा कोई आदमी नहीं है। अभी तक पता क्या बोल रहा है? प्रभु ये इस्राएलियों का न्याय कर। यशायाह भी पता क्या बोलता है? न्याय कर इनका, ये पापी है, मानते नहीं है ये बात को, कर इनका न्याय। जैसे ही परमेश्वर सामने आया, क्या बोलता है? प्रभु इनसे गंदा तो मैं हूं, अब दिख रहा हूं, जब तू सामने आया तो मुझे दिख रहा है गंदा तो मैं हूं। नहीं प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं प्रार्थना भी करूं, मैं इस योग्य नहीं कि तेरे सामने भी आऊं। मूसा ये सोचता था कि नहीं, दाऊद के बारे में, दाऊद बोलता था ये मैं परमेश्वर की आराधना करने वाला हूं। लेकिन एक दिन पता क्या बोलता है? जैसे ज्यादा परमेश्वर के नजदीक हुआ, प्रभु मैं मेरे पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। वो सोचता था अब्राहम से अच्छा हूं मैं। हम भी सोचते हैं ना कई बार, इससे तो अच्छा विश्वासी मैं हूं, इससे अच्छा पास्टर तो मैं हूं। जैसे ही परमेश्वर ने मालूम क्या बोलता है? प्रभु मैं मेरे पुरखाओं से बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मेरे बुजुर्ग तो मेरे से भी बहुत अच्छे थे। इसलिए जिसके पास परमेश्वर है ना, वो दूसरों का न्याय नहीं, वो अपने, पौलुस कहता है ना, प्रभु दूसरों को मेरा न्याय पहले कर, कहीं ऐसा ना हो मैं ही रह जाऊं। प्रभु तू पहले मुझे देख, मुझे परख। इसलिए जब परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है ना, तो हम अपने जीवन को बनाना शुरू करते हैं। जब तक हमारे अंदर ज्ञान है, तब हम दूसरे को बनाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया, समझ आ रहा है? यदि परमेश्वर हमारे अंदर है तो हम अपने को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि सिर्फ ज्ञान से भरे शास्त्रीय फरीसियों की तरह, तो हम दूसरे को बनाने की कोशिश करते हैं। और ना दूसरा बनता है ना खुद बनता, दोनों आग में। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाए, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर के वचन को महिमा मिले। हालेलुया, किसी मनुष्य को नहीं, किसी आदमी को नहीं, लेकिन सारी आदर सारी महिमा किसको मिलनी चाहिए? ये परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन से भी किसको महिमा मिले? परमेश्वर को, परमेश्वर को महिमा मिले और आप सबको आशीष मिले। अपनी आंखों को बंद करें आप।